सभी सम्मानित अभिभावक साथियों, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बालक बालिकाओं, सभी को गुड आफ्टरनून। सबसे पहले पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि नवोदय स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस की ढेरों बधाइयाँ। विद्यालय उत्तरोत्तर अपने ग्रोइंग स्टेज पे बढ़ रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले, स्पष्टवादिता रखने वाले पेरेंट्स मिले और एक डेडिकेटेड टीम मिली स्टाफ साथी। क्योंकि एक विद्यालय लगभग 750 आदमियों का गांव है। जवाहर नवोदय विद्यालय जिस गांव में 750 आदमी रहते हैं, वैसा गांव अपने आप में एक यूनिट है। और इसी यूनिट में सभी पृष्ठभूमि से रहने वाले बच्चे होते हैं। ठेले वाले का बच्चा भी है, जूती गाड़ने वाले का बच्चा भी है, एक करोड़पति का बच्चा भी है, एक शिक्षक का बच्चा भी है, किसान का बच्चा भी है, एक भट्टे पे काम करने वाले का बच्चा भी है। हम सब वो बच्चे अपने पृष्ठभूमि को भूल करके एक जाजत पर बैठ करके एक साथ नॉलेज, वो जन्म से हो सकता है कि ऊंच नीच के हिसाब से पैदा हो, लेकिन ये उन सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। ये सभी बच्चों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। यदि कोई बच्चा इस इक्वल अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो उसके लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कि सब कुछ इक्वल मिल रहा है तो पिछड़ना नहीं चाहिए। उसको भी आगे बढ़ करके हर एक्टिविटी में आगे रह करके अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने जिले का नाम रोशन कर सकता है। और इस विद्यालय में, क्योंकि नवोदय विद्यालय सिस्टम पान इंडिया लेवल का सिस्टम है, यानी नेशनल वाइड है, तो इसमें जो भी एक्टिविटी होती है तो पूरे इंडिया में होती है। और जैसा बागड़ी जी ने बताया, मैडम शांति ने बताया कि एल्यूमनी एसोसिएशन एक गाइडिंग टोर्च है इन बच्चों के लिए। आफ्टर 12th भी इन बच्चों को गाइड करने वाले लोगों का एक जीता जागता संस्थान है। वो प्रत्येक बच्चे को आफ्टर 12th भी गाइड करते रहते हैं। इवन उसका पेरेंट विद्यालय भी गाइड करता रहता है। कोई शिक्षक ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट उससे आगे नहीं जाए। हम उन्हीं शिक्षकों में है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा ऊंचाइयों को छुए, अपने देश, अपने समाज, अपने गांव देहात, अपने माता पिता दादा दादी का नाम रोशन करे। और उसी मिशन में हम लगे हुए हैं। हो सकता है कि गांव है, गांव में पूरे गांव में कुछ 19-20 हो सकता है। मैं सभी बच्चों के जज्बे को सलाम करता हूं। इन्होंने मैंने जो भी टास्क लिया उस टास्क को इन्होंने मिशन समझ करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। मैं तहे दिल से स्टाफ साथियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी विद्यालय के छोटे से काम को भी मैंने बड़ा करके बताया
और उसको मिशन मोड पर लेकर के उसको उसके एग्जाम तक पहुंचाया। मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी पेरेंट्स का, क्योंकि मेरा परिवार ये नहीं कि मियाँ बीवी दो बच्चे, ये परिवार नहीं है, ये 550 लोगों का परिवार है। और मेरा ये सौभाग्य है कि इन 550 लोगों के परिवार का मैं मुखिया हूं, और इन बच्चों को संवारने, सजाने, आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व मेरे नेतृत्व में इस टीम को मिला है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने सारा काम कर दिया, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मिशन में मैं मेरे लेवल पे और स्टाफ साथियों के लेवल पे 100% इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भी कोई कमी बेसी रही उसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और रहनी भी चाहिए। यदि सुधार की गुंजाइश ही खत्म है तो फिर तो काम ही खत्म है। सुधार की आवश्यकता रहती है क्योंकि समय बदलता है, समय के अनुसार नए चेंज की जरूरत होती है। वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है जो समय के साथ ताल करे। यदि समय से गुजर गया तो समझो जमाने से उभर गया। देखा होगा किसी जमाने में नाम था HMT का, क्योंकि HMT ने समय के साथ अपने कदम ताल नहीं किए, आउट हो गया। HMT जानते नहीं, टाइटल वगैरह नए आ गए। इसी प्रकार किसी जमाने में और कई चीजें फेमस थी, लेकिन आज आउट होगी, ऑर्डर से ही बाहर निकल गई। इसलिए हमें सुधार भी करते रहना है, नई चीजें डालते भी रहना है, इनोवेटिव आइडिया को अप्लाई भी करना है और आगे बढ़ना भी। मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि क्लास 12 के बच्चे, 8 बच्चों ने पेज फर्स्ट जेई का 12th के साथ में क्लियर किया है। ये छोटे छोटे पल बच्चों के लिए बूस्टर डोज होते हैं, बच्चों को इंस्पायर करते हैं। हार करके थक जाना समय की डिमांड नहीं है। दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके और जरा मोटिवेट होना और मोटिवेट होकर के विजय प्राप्त करना समय की आवश्यकता है। तो ये छोटी बात नहीं, उसका सेकंड फेज चल रहा है। और इस साल कुछ बच्चे दक्षिण में लास्ट ईयर भी हुए थे और इस साल लगभग 25 बच्चों की है, कितने की है? 27 बच्चों ने दक्षिणा, उसमें 5-7 बच्चे मेरे दक्षिणा के लिए सेलेक्ट होंगे। दक्षिणा सेलेक्ट होने का मतलब ये होता है कि वो बच्चे 2 साल का इंटेंसिव कोचिंग प्लस क्लास 12 की पढ़ाई भी होगी और बच्चे वही पढ़ेंगे। और मैं एक पूर्ववर्ती स्कूल में था, चेन्नई होती है, वो दक्षिणा का एक्सीलेंस सेंटर है। वहाँ 100 बच्चे रहते थे, जेई के लिए 100 के 100 एडवांस में सेलेक्ट होते थे। इतना आउटस्टैंडिंग सक्सेस रेट है। तो हमारे बच्चे भी उन चीजों को देखें, उनमें पार्टिसिपेट करें और वहाँ इस जिले का नाम रोशन करें। साथ में जैसा दीपक जी ने बताया, नेशनल और दूसरे रीजनल और जोनल लेवल की कंपटीशन में बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो ये छोटे मोटे अचीवमेंट नहीं है, दूसरे बच्चे भी इससे मोटिवेटेड है। तो बैंड कंपटीशन की बात हो या और हो, अब इस साल का हमारा चैलेंज ये है कि लड़कों ने तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस साल हमारी बेटियां भी दिल्ली में जाकर के ये झंडा गाड़ जाए। चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। और मुझे वहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति और व्यक्तित्वों के सामने ये घोषणा कर रहा हूँ कि मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी बेटियां
बिल्कुल दिल्ली में जाके झंडा गाड़ के आएंगी। और जिन्होंने एक बार नेशनल कर लिया वो तो दूसरी बार भी वो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सुधार के हमेशा गुंजाइश होती है। साथियों, समय जिंदगी बहुत छोटी है। यदि हम काम करना चाहें और हमें बेटर रहना है तो जिंदगी बहुत लंबी है। हमेशा लगे रहो, मिशन मोड तौर पे लगे रहो, अपने मिशन पे लगे रहो। और जो आपके सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं, आपकी सोसाइटी के सपने, आपके दादा दादी के सपने, उनको साकार करने के लिए दिन रात एक करते होंगे। तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी ऊंचाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसको पार नहीं कर पाओ। कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है यदि लगन, सच्ची निष्ठा, एक जील, एक जज्बा यदि आप में है। और मुझे आप सभी को बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 3 साल का मेरा अनुभव है कि इन बच्चों ने जैसा हमने चाहा, जैसा सोचा, जैसा इनको डायरेक्शन दिया, वैसा इन्होंने किया है। और मुझे आगे भी भरोसा है कि ये बहुत अच्छा करेंगे। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है।